गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16। द्वैविमो पुरुषो लोकैक्षरश्चाक्षरश्चक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोषर उच्यते। द्वैविमो पुरुषो लोकैक्षरश्चक्षरश्चक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोषर उच्यते। द्वौ तो इमो ये पुरुष प्राणी लोकै सृष्टि में क्षर नाशवान च तथा अक्षर अविनाशी इव सम च तथा क्षर नाशवान सर्वाणि सभी भूतानि प्राणी कूटस्थ मुक्त अक्षर अविनाशी उच्यते कहा गया है। द्वविमो पुरुषो लोकैक्षरश्चक्षरश्चक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोषर उच्यते। अनुवाद। सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी। नाशवान भौतिक क्षेत्र के सभी प्राणी हैं, अविनाशी मुक्त प्राणी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राणी दो प्रकार के होते हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी। भौतिक क्षेत्र के सभी प्राणी नाशवान हैं और मुक्त लोग अविनाशी हैं। यद्यपि सभी आत्माएं शाश्वत हैं, भौतिक क्षेत्र में माया व्यक्तिगत आत्मा को भौतिक शरीर से बांध देती है। सबसे छोटे कीट से लेकर दिव्य देवताओं तक भौतिक संसार में सभी देहधारी जीव क्षर नाशवान हैं। उन्हें अपने भौतिक शरीर के जन्म और मृत्यु के दोहराव चक्र से गुजरना पड़ता है, जबकि अक्षर अविनाशी आत्माओं के पास अमर शरीर होता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। वे दिव्य क्षेत्र में सदैव निवास करते हैं, भगवान का निवास। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 17। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेतुदाहृत यो लोकत्रयमविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। उत्तम पुरुष टीवी अन्य परमात्मा मेत्य उदाहृत यो लोकत्रयम अविश्य विभारत्य अव्यय ईश्वर। उत्तम सर्वोच्च पुरुष दिव्य व्यक्तित्व तू परंतु अन्य इसके अलावा परम आत्मा परमात्मा इति इस प्रकार उदाहृता कहा गया है। यह कौन? लोकत्रयम तीनों लोक अविश्य प्रवेश करता है, विभारती समर्थन करता है, अव्यय अविनाशी ईश्वर नियंत्रक। उत्तम पुरुष टीवी अन्य परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रयम अविश्य विभारत्य अव्यय ईश्वर। अनुवाद। इनके अलावा सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व है जो अविनाशी परमात्मा है। वह तीनों लोकों में अपरिवर्तनीय नियंत्रक के रूप में प्रवेश करता है और सभी जीवित प्राणियों का समर्थन करता है। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने विभिन्न लोकों और आत्माओं की श्रेणियों के बारे में बात की थी। अब वह ईश्वर की बात करते हैं, सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व जिसे परमात्मा कहा जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च आत्मा। परम की पदवी इस तथ्य पर जोर देती है कि परमात्मा आत्मा से भिन्न है, जो एक व्यक्तिगत आत्मा है, जबकि परमात्मा ही परमात्मा है। वह पारलौकिक ईश्वर है जो नाशवान और अविनाशी दोनों संसारों को नियंत्रित करता है। गैर द्वैतवादी दार्शनिकों के लिए जो ये प्रचारित करते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा ही परमात्मा है, ये श्लोक उनके दावे की स्पष्ट स्वीकृति है। जबकि व्यक्तिगत आत्मा बहुत छोटी है और उस भौतिक शरीर तक ही सीमित है जिसमें वह रहती है, परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। वह हर जीवन में व्यक्तिगत आत्मा का निरंतर साथी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा किस योनि में जन्म लेती है। वह चुपचाप उनके दिलों में नोट लेकर बैठ जाता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा रखते हुए उचित फल देते हैं। उदाहरणार्थ, किसी जन्म विशेष में किसी आत्मा को कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ है। परमात्मा अंदर ही रहता है और आत्मा के पिछले कर्मों के आधार पर परिणाम देता है। ये बताता है कि कुत्तों की भी नियति अलग अलग क्यों होती है। कुछ कुत्ते सड़कों पर पैदा होते हैं, भूखी जीवन जीते हैं और दुख में मर जाते हैं, जबकि कुछ को भव्य हवेली में पालतू जानवरों के रूप में आराम से रहने का मौका मिलता है और वे एक शानदार जीवन जीते हैं। भाग्य में इतना बड़ा अंतर उनके पिछले जन्मों के कर्मों के भंडार के कारण होता है। परमात्मा जो जीवात्मा के विभिन्न जन्मों विभिन्न योनियों में साथ देता है, उसके कर्मों के आधार पर फल देता रहता है। परमात्मा व्यक्तिगत रूप में चार भुजाओं वाले क्षीरोदक्षयी विष्णु के रूप में भी विद्यमान है, जिन्हें आमतौर पर भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। हिंदी में एक लोकप्रिय कहावत है, मारने वाले के दो हाथ, बचाने वाले के चार हाथ, जिसका अर्थ है मारने वाले की दो भुजाएं होती हैं, लेकिन बचाने वाले की चार भुजाएं होती हैं। यहाँ जिस चतुर्भुज व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है वह परमात्मा है। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 18। यस्माक्षरं तितोऽहं क्षरपिचोत्तम एतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। यस्माक्षर तितोऽहं अक्षरादपि चोत्तम हतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम।
यस्मात् अक्षरं नाशवान को अतीत दिव्य अहम मैं अक्षरात् अविनाशी को अपि सम च तथा उत्तम दिव्य अतः अत अस्मि मैं हूँ लोकै संसार में वेदों में च तथा प्रथित मनाया गया पुरुषोत्तम सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में। यस्मात् अक्षरत तो हम अक्षरदपि छोटा महतोस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तम। अनुवाद, मैं पदार्थ की नाशवान दुनिया से परे हूँ और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ, इसलिए मुझे वेदों और स्मृतियों दोनों में सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में मनाया जाता है। इस अध्याय में अब तक श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है कि उनका ऐश्वर्य प्रकृति के सभी वैभव का स्रोत है और दृश्यमान ब्रह्मांड की रचना करते समय वे स्वयं को खत्म नहीं करते हैं। इस श्लोक में उन्होंने स्वयं को पुरुषोत्तम कहा है, दिव्य सर्वोच्च व्यक्ति जो भौतिक संसार से परे है, जिसमें क्षर नाशवान और अक्षर दोनों अविनाशी दिव्य आत्माएं शामिल हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने जिस पुरुषोत्तम का उल्लेख किया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं दो अलग अलग संस्थाएं हैं? ऐसे किसी भी संदेह को दूर करने के लिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने स्वयं का उल्लेख करते हुए हम मैं शब्द का प्रयोग किया है, जो प्रथम पुरुष एकवचन है। उन्होंने ये भी कहा कि वेदों और स्मृतियों ने उनका इसी प्रकार वर्णन किया है। कृष्ण परो देवस्तम ध्यायतम ऋषेतम यजेतम भजेत गोपाल तापनी उपनिषद। भगवान कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं, उनका ध्यान करें, उनकी भक्ति का आनंद लें, उनकी पूजा करें और उनकी सेवा करें। यो सो परम ब्रह्म गोपाल सैटफेस गोपाल तापनी उपनिषद। गोपाल भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्राणी हैं। फिर सवाल उठता है कि भगवान राम, भगवान विष्णु और भगवान शिव तथा अन्य सभी देवी देवता कौन हैं? वे सभी एक ही भगवान सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं और उन्हें अलग नहीं माना जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 19। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असम्मुदो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। यह कौन माम में एवं इस प्रकार असम्मुदक निसंदेह जानाति जानना पुरुषोत्तम सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व स वे सर्वविद पूर्ण ज्ञान वाले भजति पूजा माम में सर्वभावेन अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ भरत अर्जुन भरत का पुत्र। यो मम एवं असम्मुदो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति मम सर्वभावेन भारत। अनुवाद, जो लोग बिना किसी संदेह के मुझे सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं, उन्हें वास्तव में पूर्ण ज्ञान है। हे अर्जुन, वे संपूर्ण प्राणों से मेरी पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान को प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। वदन्ति तत्त्वविद्स् तत्त्वं यज् ज्ञान अद्वयं रमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते 1.2.11। सत्य के जानने वालों ने कहा है कि केवल एक ही सर्वोच्च इकाई है जो दुनिया में 3 तरीकों से प्रकट होती है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। इसका मतलब यह नहीं है कि ये तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं। ईश्वर एक है और ये रूप उसकी अभिव्यक्तियां ही हैं। चूंकि पानी प्रकृति में बर्फ, पानी और भाप के रूप में मौजूद है, जिनके अलग अलग भौतिक गुण हैं, लेकिन एक ही पदार्थ के रूप है। इसी प्रकार ईश्वर 3 रूपों में विद्यमान है, ब्रह्म, निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी। ज्ञान योग के अनुयायी ईश्वर को ब्रह्म के रूप में पूजते हैं। अष्टांग योग ईश्वर को परमात्मा के रूप में खोजता है, वह परमात्मा जो सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है। जबकि भगवान अधिक वैयक्तिक हैं और उन्हें उनके स्वरूप में सबसे मधुर माना जा सकता है। यहाँ भगवान साकार रूप में प्रकट होकर मधुर लीलाएं करते हैं। भक्ति योग के भक्त इस रूप का स्वाद लेते हैं और उसके प्रेमपूर्ण आनंद में डूब जाते हैं, जैसा कि पहले श्लोक 12.2 में बताया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने भगवान के तीनों रूपों का वर्णन किया है, लेकिन उनमें से कौन सबसे पूर्ण है, यहाँ इस श्लोक में उत्तर निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं और भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वास्तव में उनके बारे में पूरा ज्ञान है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपनी पुस्तक भक्ति शतक में इस बात की विस्तृत व्याख्या की है कि भगवत प्राप्ति सर्वोच्च क्यों है। उन्होंने श्रीमद् भागवत के उसी श्लोक 1.2.11 को उद्धृत करते हुए कहा है, 3 रूप श्री कृष्ण को वेद व्यास बताया, ब्रह्म आभा परमात्मा अरु भगवान कहाया। भक्ति शतक श्लोक 21। वेद व्यास ने घोषणा की है कि सर्वोच्च भगवान 3 रूपों में प्रकट होते हैं, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। फिर वह परम सत्य की इन 3 अभिव्यक्तियों का वर्णन करता है। सर्वशक्ति संपन्न हो, शक्ति विकास न होए, सच्चित आनंद रूप जो ब्रह्म कहावे सोया। भक्ति शतक श्लोक 22। ब्राह्मण के रूप में भगवान की अनंत ऊर्जाएं सभी गुप्त हैं। वह केवल शाश्वत ज्ञान और आनंद प्रदर्शित करता है।
सर्वशक्ति संयुक्त होए, नाम रूप गुण होए, लीला परिकर रहित होए, परमात्मा है सोया। भक्ति शतक श्लोक 23। परमात्मा के रूप में भगवान अपना रूप, नाम और गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वह न तो लीलाओं में संलग्न होते हैं और न ही उनके कोई सहयोगी होते हैं। सर्वशक्ति प्रकट हो, लीला विविध प्रकार, विहार परिकर संग जो, ते ही भगवान पुकार। भक्ति शतक श्लोक 24। ईश्वर का वह पहलू जिसमें वह अपनी सभी ऊर्जाओं को प्रकट करता है और अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रेमपूर्ण लीलाओं में संलग्न होता है, भगवान कहलाता है। इन श्लोकों के माध्यम से जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने ये बताया है, जबकि ब्रह्म और परमात्मा के रूप में अपनी अभिव्यक्ति में भगवान खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के रूप में वह अपने सभी नामों, रूपों, गुणों, लीलाओं, निवासों और सहयोगियों के साथ स्वयं को प्रकट करते हैं। सर्वोच्च सत्ता की इस पूर्ण अनुभूति को पहले भी श्लोक 12.2 में एक ट्रेन के उदाहरण के साथ समझाया गया है। इस प्रकार जो लोग भगवान को सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में खोजते हैं, वे वास्तव में उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 20। इति गुह्यत्मं शास्त्रमिद मुक्तम मायाधा एक बुद्ध्वा बुद्धिसित कृत्यश्च भारत। इति गुह्यत्मं शास्त्रम इदम उक्तम मायानागेतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत्यश्च च भारत। इति ये गुह्यतमम अत्यंत गुप्त शास्त्रम वैदिक शास्त्र इदम ये उक्तम बोला हुआ माया मेरे द्वारा अंध अर्जुन निष्पाप एतत् ये बुद्धवाक समझ बुद्धिमान प्रबुद्ध स्यात् बन जाता है कृत्य जो सब कुछ पूरा करना है च तथा भरत अर्जुन भरत का पुत्र। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदुक्तम माया नागेतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत्यश्च भारत। अनुवाद। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने वैदिक शास्त्रों के इस सबसे गुप्त सिद्धांत को आपके साथ साझा किया है। इसे समझकर व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है और जो कुछ करना होता है उसे पूरा कर लेता है। इस अध्याय को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इति शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है ये। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन, यहाँ मैंने तुम्हें वैदिक शास्त्रों के सभी छिपे हुए ज्ञान का सार दिया है। इस संसार की प्रकृति के वर्णन से लेकर पदार्थ और आत्मा के बीच अंतर तक, अंत में स्वयं और सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व ईश्वर के बारे में पूर्ण सत्य की प्राप्ति। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कोई भी इस ज्ञान का समर्थन करेगा वह वास्तव में प्रबुद्ध हो जाएगा। उनके कर्म और प्रयास निश्चित रूप से फलदायी होंगे और उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य, जो कि ईश्वर प्राप्ति है, की ओर ले जाएंगे। ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।